गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है अपना सिमिलर ट्रायंगल्स। बेसिकली देखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कि सिमिलरिटी कैसे अपन देखते हैं, वो सब अब इसमें देखेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में देखो यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं दिया, ट्रायंगल्स दिया हुआ। इट मीन्स अपन इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए अपने पास एटलीस्ट 2 ट्रायंगल्स तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 ट्राइंगल्स होने चाहिए अपने पास, तो अपन उनके बीच के कंपैरिजन कर पाएंगे, सिमिलर है कि डिसिमिलर है। तो फिर अपन देखते हैं कि सिमिलरिटी में वो किस प्रकार से है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, या फिर उसमें देखेंगे अपन सिमिलर पॉलीगॉन्स देखेंगे। ठीक है, फिर अपन देखेंगे इनमें इक्विएंगुलर ट्राइंगल, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये सब अपन देखते हैं इस चैप्टर में। अब सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है, सिमिलरिटी अपन कैसे चेक करेंगे, तो उनकी शेप देखेंगे कि शेप कैसी है, फिर अपन उसमें देखेंगे कि इनकी साइज कैसी है ट्राइंगल्स की। ये सब देखने के बाद फिर अपन देखेंगे इनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, फिर अपन देखेंगे इनकी मेजरमेंट ऑफ साइड जो लेंथ दे रखी है उनके बीच में क्या रिलेशन है। उन सबको देख के अपन डिसाइड करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कि नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती है वो देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में देखो सिंपल दिया हुआ है, टू जियोमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर आर अलाइक एवरी रेस्पेक्ट। ठीक है, तो अब देखो शेप एंड साइज का मीनिंग क्या है, कि एक तो लाइक अपने पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनकी शेप क्या है, सिमिलर है। ठीक है, फिर साइज का मीनिंग क्या है, कि उनके बीच उनके जो अपन क्या कह सकते हैं, एंगल्स के बीच का रिलेशन देखेंगे कि उनके एंगल साइज मतलब मेजरमेंट उनका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अपन इसमें देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर अपनी कौन सी होती है, ऐसी फिगर जिसकी साइज एंड शेप क्या हो, सेम हो, विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब कॉन्ग्रुएंसी मीनिंग दिस मीन्स दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं अपनी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन क्या देंगे कि इसमें एंड द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो क्या रहा इसमें, एक तो ऐसे ट्राइंगल जिनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो उनको अपन क्या बोलेंगे कि वो सेम शेप एंड साइज में है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स बेसिकली क्या होती है, तो देखो ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस का मीनिंग समझो। अपन ने अभी कॉन्ग्रुएंसी में क्या देखा था, कि शेप सेम होती है और साइज भी उसमें क्या होती है, सेम होती है। बट सिमिलर में देखो कि क्या बोला, शेप तो सेम है बट उनकी जो साइज होती है वो सेम नहीं होती है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कैसे, कॉन्ग्रुएंसी में कहता है शेप एंड साइज दोनों इक्वल है। ठीक है, बट इसमें क्या हो, अगर साइज डिफरेंट हो जाए तो भी चलेगा। तो अब साइज है, शेप सेम होनी चाहिए, बस अपनी तो कंडीशन यही है, शेप सेम होनी चाहिए बस बस, तो फिर वो सिमिलर हो जाएगी। बट अब अपन क्या बोल रहे हैं, सिमिलर फिगर्स कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उनकी डिफरेंट होती है साइज, और अपने को पता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो साइज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपने पास आता है, इसमें देखते हैं अपन एग्जांपल्स। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। ठीक है, लाइक देखो ये 2 लाइन्स है, अब ये दोनों सिमिलर है एक दूसरे के, इनकी शेप सेम है, तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है। एनी टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इक्विएंगुलर ट्राइंगल क्या होता है वो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन। तो इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स होते हैं वो भी अपने सेम होते हैं। ठीक है, फिर अपने पास एक एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, देखो तो क्या बोलते हैं कि इनकी जो शेप होती है वो सेम होती है,
तो अपन बोल देंगे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, सर्कल्स भी सिमिलर होते हैं, ठीक है, शेप और साइज इनमें तो सभी में सेम होती है, ठीक है। तो क्या बोल देंगे अपन, जो एग्जांपल्स है वो ये है। और सिमिलर फिगर समझ में आ गई, ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एग्जांपल्स अपन ने देखे, टू लाइन सेगमेंट्स और सिमिलर, और दो इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स को भी अपन सिमिलर शेप बोल सकते हैं, और स्क्वायर सिमिलर शेप में आते हैं और सर्कल्स भी सिमिलर शेप में आते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग क्या होता है, लाइक अपन ने ये देखा, ये ट्राइंगल्स है टू, अब इनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, लाइक ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो एंगल ओ और एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो गए, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इट मींस ये क्या बोला, टू कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आए तो अब अपन क्या बोल देंगे कि ये सिमिलर पॉलीगॉन्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन है। फिर क्या है, द लेंथ ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब लेंथ ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होती है, लेट्स सपोज ये एक्स साइड है, ये y है, ये m है और ये n है, तो अपन क्या बोल देंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक x बाई वाई इज इक्वल टू m बाई n, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ये इसकी टू कंडीशंस होगी, ठीक है, समझ में आया। तो यही है सिमिलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब देखो, इफ टू पॉलीगॉन्स ए बी सी डी ई एंड पी क्यू आर एस टी आर सिमिलर वी राइट ए बी सी डी ई ऐसे। ये वाला जो साइन है ये किसको डिनोट करता है, सिमिलैरिटी को। सिमिलैरिटी के लिए अपन कौन सा साइज यूज करते हैं, दिस वन। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एंड पी क्यू आर एस टी आर सिमिलर, वी कैन राइट ए बी सी डी ई सिमिलर टू पी क्यू आर एस टी, इसको ऐसे रीड करते हैं। लाइक अपने पास क्या है, ए बी सी डी ई सिमिलर टू पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको कैसे रीड करेंगे, ए बी सी डी ई, इस ट्राइंगल का, इस साइन का मीनिंग क्या है, सिमिलर टू पी क्यू आर एस टी। ये ऐसे अपन इसको रीड करते हैं, वेयर द सिंबल स्टैंड टू इज सिमिलर, ठीक। समझ में आ गया बच्चों, सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या है, सिमिलर पॉलीगॉन्स में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड उनके बीच उनके जो कोरोस्पॉन्डिंग लेंथ्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। फिर अपन ने साइन देखा कि कौन से साइन से अपन इसको डिनोट करते हैं और उस साइन को कैसे अपन रीड करते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्विएंगुलर इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो ये कोई अपन टू ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंड देख ये कितना बच गया, मान लो कि x डिग्री है, ये भी x डिग्री है। तो अब अपन कह सकते हैं कि ए बी सी पी क्यू आर। अब अपन बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये एंगल पी एंगल ए एंगल पी का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी एंगल क्यू के साथ कोरोस्पॉन्डिंग है, एंगल सी एंगल आर के कोरोस्पॉन्डिंग है, और ये सभी इक्वल है, सभी क्या है, इक्वल है। तो अब अपन इसको क्या बोल देंगे कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, ठीक है। सिंपल था बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, बेसिकली उसकी क्या कंडीशंस होती है कि वो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। देखिए अब सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या है, देखो टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर सेड टू बी सिमिलर। देखो ये टू ट्राइंगल्स है अपने पास, फर्स्ट ट्राइंगल ये है, सेकंड ट्राइंगल अपना ये है, ठीक। तो अब वो किस कंडीशन में सिमिलर हो गए, एक तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। देखो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, एंगल बी एंगल ई के साथ कोरोस्पॉन्डिंग है, एंगल ए एंगल डी के साथ कोरोस्पॉन्डिंग। कोरोस्पॉन्डिसिटी का मीनिंग है कि जो एंगल जिस मान लो कि एंगल ए की लोकेशन ट्राइंगल फर्स्ट में जो है वही लोकेशन एंगल डी की ट्राइंगल सेकंड में होनी चाहिए। देखो एंगल ए की लोकेशन क्या है, ये है,
अब सेम एंगल डी की इक्वेशन भी ये ही है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अपन ने बोला कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। क्लियर है, ये हो गया, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन है, और वही फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, क्या, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड फिर सेकंड कंडीशन अपने पास क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन है कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी, देखो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए मैं पेन चेंज करके फिर आपको बताता हूँ। देखो ए बी, ये ए बी है, ये ई डी है, ये डी एफ है, और ये ई एफ है, और ये कौन सी है, ए सी, और ये साइड कौन सी है, बी सी। तो अब जो साइड ए बी की लोकेशन ट्राइंगल फर्स्ट में है, वही सेम लोकेशन साइड ई डी की ट्राइंगल सेकंड में है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे कि ये दोनों जो साइड्स है वो एक दूसरे के कोरोस्पॉन्डिंग है। और कंडीशन अपनी क्या कहती है कि इनका रेशियो लो ए बी बाय ई डी, और वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके, अपनी सभी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो क्या हो गया, ए सी बाय डी एफ, एंड देन अपनी कौन सी बच गई, बी सी बाय ई एफ, ये हो गई कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ये अपनी सेकंड कंडीशन है, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था इसमें, टू कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनके जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए, और उनकी जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इजी था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें। तो अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी और थेल्स थ्योरम। अब इसमें देखेंगे, इसमें एक डेरिवेशन अपन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। पहले तो इसका स्टेटमेंट देंगे कि स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका, ठीक है। अब यहाँ से अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो थ्योरम्स हैं आगे अपने को इन थ्योरम की हेल्प से ही अपन चेक करेंगे कि कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर है, सिमिलर फिगर है या क्या है। ये सब सिमिलरिटी अपन इसी इन दो तीन थ्योरम्स अपन पढ़ेंगे, उन्हीं के बेस पे अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम देखते हैं। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसमें स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये अपना क्या है, स्टेटमेंट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ठीक है। अब देखो इसमें समझ में आ गया क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो क्या है, ये है अपने पास, ये ट्राइंगल है। अब इसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल में अपन क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ये लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी, और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो अब ये इस लाइन के पैरेलल है, तो अब अपन क्या बोल देंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि जो ये अपन बोल सकते हैं इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर पॉइंट, other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. Same ratio means कि फर्स्ट और थर्ड इक्वल रहेगा, जो लेंथ आएगी फर्स्ट और थर्ड की वो इक्वल रहेगी, सेकंड और फोर्थ की जो लेंथ आएगी वो इक्वल रहेगी। यही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए, डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स हो गए, ये पैरेलल हो गई किसी एक लाइन के, ठीक है। ऐसे अपन क्या कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। चाहे तो इसको जैसे पैरेलल लाइन होती है तो कैसे भी ड्रॉ कर लो, इस वाली लाइन के पैरेलल अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो, या आप इस वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, ये लो। वही बात है कि ये फिर इसको जो अदर टू साइड्स है उसको सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसका अपन देखते हैं कि प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो अब प्रूफ देखेंगे, ये अपने पास कोई ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में ज्यादा कुछ भी नहीं है, देखो पहले तो अपन जो दिया हुआ है उसको अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल को अच्छे से देखते जाओ और अपन इसका प्रूव करते हैं। अब देखो क्या है, और नोट भी कर लो साथ में। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन गिवन, क्या क्या गिवन है इसमें। देखो ट्राइंगल ए बी सी
in which triangle ABC in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये अपने को गिवन है क्या, देखो इस लाइन में क्या देखा अपन ने, अपने पास क्या है ट्राइंगल एबीसी है, उसमें क्या है एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, बीसी के। अपने पास बीसी लाइन कौन सी है, ये वाली अपने पास बीसी लाइन है। ठीक है, अब जो इसके पैरेलल अपन ने जो लाइन ली है वो कौन सी है, डीई। ठीक है, और इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स पे, एक तो पॉइंट डी पे और एक पॉइंट ई पे। ठीक है, अब अपन इसमें जो थ्योरम है इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, और प्रूव क्या करना है अपने को, जो साइड्स है अपनी पास कौन सी, एडी, बीडी और एई और ईसी। क्या बोला था अपन ने स्टेटमेंट में, देखो स्टेटमेंट में क्या था अपने पास, जो इंटरसेक्ट जिन पॉइंट्स पे कर रही है उसके बाद में जो ये अपने पास लाइन बन जाती है वो क्या होती है अपने पास, प्रोपोर्शनलिटी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। लाइक फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव करना है अपने को एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। ठीक है, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट हो जाते हैं अपन इसमें क्या है। अब देखो सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन कैसे गिवन है। कंस्ट्रक्शन है जब अपन ने बीई क्या है, बी और ई को ज्वाइन किया, बीई एंड सीडी, फिर क्या रहा अपने पास, जो डीएम इज पैरेलल टू डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी। डीएम कौन सा, आप देखो, देखो अपन ने क्या किया, जो ई पॉइंट था उसको बी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, डी पॉइंट को सी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर अपन ने क्या लिया, जो डी पॉइंट है उस पे एक ए ई पे एक परपेंडिकुलर लिया। तो देखो देखो क्या था, जब अपन ने डी और सी को ज्वाइन किया, बी एंड ई को ज्वाइन किया, और फिर अपन ने डी पॉइंट से पास होता हुआ एक ए ई लाइन पे परपेंडिकुलर लिया, तो क्या हुआ, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ऑन ए सी। ठीक है, एंड सिमिलरली जो अपना क्या है, ई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये परपेंडिकुलर है। ये कंस्ट्रक्शन अपन ने कर लिया, ये अपने को करना पड़ेगा ऐसे कोई। ठीक है, ज्वाइन किया और फिर अपन ने इन दोनों लाइन पे एक एक परपेंडिकुलर लिया। फिर देखते हैं अपन, ये क्या हो गया अपना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या किया अपन ने, डी को सी से ज्वाइन किया, ई को बी से ज्वाइन किया, एंड देन अपन ने क्या किया, लाइन AC को एक परपेंडिकुलर लिया, पॉइंट D से पास होता हुआ, एंड देन लाइन AB पे अपन ने एक परपेंडिकुलर लिया, पॉइंट E से पास होता हुआ। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB। अब अपन इसका प्रूफ चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं अपन, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो क्या है, अब अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्राइंगल ADE को देखो, ट्राइंगल ADE क्या है, ट्राइंगल ADE। अब क्या करेंगे, इसका एरिया लेते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो इसमें बेस कौन सा है, ट्राइंगल ADE में बेस कौन सा है, बेस है अपने पास, बेस कौन सा है, ट्राइंगल ADE। देखो ये वाली क्या है अपने पास, हाइट है, कौन सी EN। अपन ने परपेंडिकुलर क्यों लिया है, इस एंगल का क्या लेना है अपने को, एरिया लेना है इस ट्राइंगल का। तो अब इसमें बेस कौन सा हो गया, ये वाला AD इंटू AD इंटू हाइट कौन सी होगी अपनी, हाइट हो गई EN जो परपेंडिकुलर था लाइन AB पे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास क्या, एरिया। ठीक है, तो अब अपन क्या ले लेंगे नेक्स्ट,
तो अब क्या, देखो अब इसके बाद क्या है, सिमिलरली अपने को जो ट्राइंगल है कौन सा, बी डी ई, बी डी ई, अब इसमें भी अपन देख लेंगे ट्राइंगल बी डी ई में। देखो ट्राइंगल बी डी ई, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2। अब इसमें बेस बताओ चलो बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें बेस हो जाएगा अपने पास बी डी, ये बी डी बेस हो गया, और हाइट क्या हो जाएगी अपने पास, हाइट हो जाएगी इसमें बच्चों ई एन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो गया इसमें, बेस अपन देख लेते हैं, d इंटू बी इंटू ई एन, ये हो गया अपने पास ट्राइंगल बी डी ई का क्या हो गया, ट्राइंगल बी डी एंड ई का क्या हो गया अपने पास, एरिया हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपन क्या ले लेंगे, एरिया, एरिया को बस इससे डिनोट कर दो ए आर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, अब बी डी ई है, तो अब इनके एंगल जो एरिया थे उनको डिवाइड करते हैं अपन, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे अपन, 1/2 डी बी इंटू ई एन। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको सोल्व करो, या इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, इसको अभी देखो, अब ये हाइट कैसे, काफी बच्चों की माइंड में ये चल रहा होगा ये ई एन हाइट कैसे है। देखो ये ट्राइंगल था अपने पास बी डी ई, ठीक है, तो अब इसका अपन ने क्या लिया था परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, यही तो सेम हाइट रहेगी ना इसकी ई एन। ठीक है, हाइट यही तो रहेगी। ठीक है, तो अब क्या है अपने पास ट्राइंगल, सिमिलरली अपन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, ए डी ई। अब ट्राइंगल ए डी ई ले लो, ए डी और ई, ट्राइंगल ए डी ई, इसको देखो सोल्व किया तो अपने पास क्या आया, देखो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी एम एंड एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 ई सी इंटू डी एम। देखो क्या किया अपन ने, देखो ट्राइंगल कौन सा अपने पास ए डी ई, इसका क्या आया था अपने पास, इसका जो एरिया आया था क्या था 1/2 ए ई क्या था। अब अपन क्या ले लेंगे, बेस इसको ले लेंगे, पहले अपन क्या कर रहे थे बेस ए डी को लेते, अब बेस क्या हो गया अपने पास ए ई, और फिर हाइट क्या हो गई अपने पास डी एम। ठीक है, अब फिर क्या किया अपन ने ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी, पहले तो अपन ने ये वाली साइड को सोल्व किया, अब अपन इस वाली साइड को सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर एडी में अब क्या हो गया अपने पास ए ई इंटू डी एम। ठीक है, और एंगल डी, अब फिर ट्राइंगल डी ई सी, डी ई एंड सी, इस ट्राइंगल में अपन देखते हैं तो फिर अपने पास बेस क्या हो गया ई सी, ई सी बेस हो गया, और हाइट क्या हो गई अपने पास डी एम। तो वही क्या सिमिलरली अब इसमें भी अपन क्या कर लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों के एरिया को डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है, ये अपन ने डिवाइड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है अपने पास, नोट दैट, इसमें देखो नोट करने वाली बात क्या है, नोट दैट triangle BDE and triangle DEC are on the same base DE and between the two parallel lines BC and DE, so area of BDE is equal to area of DEC। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, इसको पहले लिख लेता है फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है। ट्राइंगल BDE and triangle DEC are on the same base DE and between the two
पैरेलल लाइंस BC एंड DE। ठीक है, अब देखो क्या बोला मैंने, कौन सा ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल देखो BDE, BDE, देखो ट्राइंगल BDE और DEC। देखो क्या बोला है इसमें, आर ऑन द सेम बेस DE, बेस क्या है इनका, सेम है, कौन सा, DE सेम बेस है। तो अब अपन क्या बोल देंगे, एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस BC, बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस कौन सी BC एंड DE, BC और DE। सो अब अपन क्या बोल देंगे, जब ये दोनों सेम बेस पे है और इनकी एक जो लाइंस है वो पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है ये ट्राइंगल्स, तो अब अपन इस ट्राइंगल को क्या बोल देंगे, ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू ट्राइंगल DEC। ट्राइंगल का, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, इसको अपन इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, अब सभी इन तीनों क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर कौन से ले लेते हैं अपन, इक्वेशन नंबर थर्ड को देखो। अब इक्वेशन नंबर थर्ड कौन सी है, इक्वेशन थर्ड में वापस नोट कर देता हूं, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय 1/2 DB इंटू EN इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, AD बाय DB। देखो EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/T कैंसिल। ठीक है, फिर अपन थर्ड इक्वेशन नेक्स्ट से जो इक्वेशन थी अपनी कौन सी, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM डिवाइडेड बाय 1/2 EC इंटू DM। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, AE बाय EC। ठीक है, तो अब क्या है अपने पास, देखो अब फिफ्थ इक्वेशन कौन सी अपनी, ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू ट्राइंगल DEC। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये तो अपने को प्रूव करना था। ठीक है, कैसे आया, कैसे आई, ये सभी तीनों इक्वेशंस को देखो, और एरिया BDE का एरिया और ट्राइंगल DEC का अपने पास सेम है, तो AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू AD बाय BD एंड इज इक्वल टू AE बाय EC। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों, अगर नहीं समझ में आता है तो अपन इसको एक बार डाउट क्लास में और देख लेंगे बच्चों ने कैसे किया है। ठीक है, तो बाकी और अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो इसको एक बार अच्छे से तुम खुद से करना, समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों।